नमो नमः मित्राणि। हमारे YouTube चैनल विवेकानंद गुरुकुलम पे आपका स्वागत है। आज का हमारा जो प्रकरण है मित्रों, वो बड़ा ही महत्वपूर्ण प्रकरण है। आज हम सीखेंगे समय ज्ञान, यानी संस्कृत में समय कैसे देखते हैं वो हम जानेंगे। समय ज्ञान को हम घटिका दर्शनम भी कह सकते हैं, यानी घड़ी का देखना या घटी का ज्ञान भी कह सकते हैं। तो समय ज्ञान संस्कृत में कैसे सीखते हैं? समय ज्ञान को जानने से पहले कुछ महत्वपूर्ण शब्दावलियाँ हम सीखेंगे, इसलिए वीडियो को अंत तक जरूर देखिए। रीट में अब की बार नया ये टॉपिक लगा, इससे एक प्रश्न पक्का आएगा मित्रों। समय ज्ञान के लिए कुछ महत्वपूर्ण शब्दावलियाँ क्या है? समय में सामान्यतः क्या होता है? या तो पूर्ण बजता है, एक तो बजे कहते हैं, बजे बजना, और उसके बजे के बाद कहते हैं सवा, सवा के बाद कहते हैं आधा, आधा के बाद पौना या पौने होता है, और इसके अतिरिक्त मिनट आती हैं, फिर रहता है घंटा, फिर यह कई बार ज़्यादा बजता है, ज़्यादा या अधिक, और या फिर कम। तो इनके लिए शब्दावली क्या है? बजे को कहते हैं मित्रों संस्कृत में वादनम, जो भी बजता उसे कहते हैं वादनम। और सवा के लिए शब्द आता है सपाद। सवा के लिए शब्द क्या यूज करेंगे? सपाद। आधे के लिए क्या शब्द यूज करेंगे? सारध। और पौने के लिए क्या यूज करेंगे? पादोन। बजे वादनम, सवा का सपाद, आधा सारद, पौने का पादोन। मिनट के लिए आता है शब्द कला या निमेष है। दोनों ही शब्द मिनट के लिए आते हैं। घंटा के लिए आता है होरा, और ज़्यादा के लिए आता है अधिकम या अधिक, और कम के लिए आता है मित्रों न्यूनम। तो ये महत्वपूर्ण शब्दावली अपने को जानना अनिवार्य है। इसके अलावा जो हमारी घड़ी होती है उसमें संख्या होती है 12 तक। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। अब 1 के लिए क्या आता है? 1, 2 के लिए द्वि, 3 के लिए त्रि, 4 के लिए चतुः या चतुर, हलंत होगा इसमें, 5 के लिए पंच, 6 के लिए षड या मित्रों आता है सट, 7 के लिए आएगा सप्त, 8 के लिए अष्ट, 9 के लिए नव, और 10 के लिए दश, 11 के लिए एकादश, और 12 के लिए संख्या आएगी मित्रों द्वादश। तो समय को जानने से पहले इन संख्याओं को जानना अपने को जरूरी है। संख्या कैसे देखेंगे? संस्कृत में बजे के लिए वादनम, सवा के लिए स्पाद, आधे के लिए सार्ध, पौने के लिए पादोन, मिनट को कहेंगे कला या निमेषम, घंटा होरा, ज़्यादा अधिकम कम न्यूनम। इसके अतिरिक्त 1 के लिए 1 है, 2 के लिए द्वि, 3 के लिए त्रि, 4 के लिए चतुर या चतुः, 5 के लिए पंच, 6 के लिए षड या षट, 7 के लिए सप्त, 8 के लिए अष्ट, 9 के लिए नव, 10 के लिए दश, 11 के लिए एकादश, 12 के लिए द्वादश। तो ये कुछ महत्वपूर्ण शब्दावलियाँ। इसके अतिरिक्त अब घड़ी में हम टाइम कैसे देखेंगे? घड़ी सामान्यतः इस टाइप से बनी होती है। आजकल तो सारी संख्या या ये संख्या तो दी होती है 12, 3, 6 और 9। यहाँ बीच का केंद्र होता है, इधर बड़ी सुई होगी और इधर छोटी सुई होगी, और ऐसा समय होगा तो क्या कहेंगे हम? 3। ये समय क्या दिखाएगा? 3 बजे का। अब यही 3 बजे मेरे को संस्कृत में कहना हो तो 3 के लिए क्या है? त्रि, और बजे के लिए वादनम, तो क्या लिखूंगा? त्रिवादनम। क्या लिखूंगा? त्रिवादनम। इसी प्रकार आगे हम 1 से ही शुरू कर देते हैं। अगर 1 बजे मेरे को कहना हो तो 1 वादनम,
2 बजे कहना हो तो द्विवादनम, 3 बजे कहना हो तो त्रिवादनम, 4 बजे कहना हो तो चतुर्वादनम, 5 बजे का टाइम बताना हो तो पंचवादनम, 6 बजे का बताना हो तो षड या षटवादनम, 7 का सप्तवादनम, 8 का अष्टवादनम, 9 बजे का नववादनम, 10 बजे का दसवादनम, 11 बजे का एकादशवादनम और 12 बजे का मित्रों द्वादशवादनम। 12 तक का अपना समय होता है। तो ये सामान्य समय था, हमें सामान्य समय का बोध कराना हो। अब इसके बाद हमारी चर्चा यह हुई थी कि सवा के लिए क्या आता है, सपाद। अब सपोज करो हमें कहना हो 1.25, यानी 1.25 के लिए क्या शब्द यूज करेंगे, आगे तो क्या लगा देंगे, सपाद, और फिर क्या लिख देंगे, एक वादनम, सपाद एक वादनम। ये थोड़ा मिटा देता हूँ मैं, खुले खुले इनको आसानी से दिखने वाले हम लिख देते हैं। ये तो आपको समझ आ ही गया होगा। इसके अतिरिक्त यहाँ हम लिखेंगे संख्या। कैसे लिखनी है अपने को, अब मैंने कह दिया 1.25, सारे उदाहरण इसी में करेंगे। 1.25, 1.25 के बाद हमने बजा दिया 1.5, 1.5 के बाद हमने बजा दिया 1.25, और 1.25 के बाद हमने बजा दिए 2, 2 के बाद हमने कर दिया 2.10, और फिर कर दिए हमने 2.40, और फिर यहाँ कर दिया 2.50। अब लिखेंगे कैसे, पूरा 1 भी बजा देंगे। पूरा 1 बजाना हो तो क्या लिखेंगे, एक वादनम। इसके अलावा मेरे को 1.25 बजाना है, 1.25 के लिए आया था सपाद, और वादनम के लिए क्या लिखेंगे फिर, एक वादनम, क्योंकि 1.25 सपाद एक वादनम। 1.5 बजाना हो, 1.5 के लिए आया था सारद, सारद का मतलब आधा, और एक वादनम, यानी 1.5 बजे, सारद एक वादनम। 1.25 मेरे को कहना हो तो 1.25 को क्या कहूँगा, सामान्य हम कहते हैं 1.25, पौने के लिए पादोन, और यहाँ हमने संख्या लगाई है 2, 2 के लिए द्वि, तो 1.25 के लिए क्या देंगे, पादोन द्विवादनम, पादोन द्विवादनम। 2 बजे को क्या लिखेंगे, द्विवादनम। इसी तरह 2.10 को क्या लिखेंगे, अब 2.10 के लिए, 2 के लिए तो आ गया था द्वि, और 10 के लिए 10 हो गया था। अब इनको लिखेंगे कैसे, 2 तरीके से। पहले इसको लिखना इधर वाले, यानी मिनट को पहले लिखना है। तो 10 निमेष 10 मिनट हो गया। क्या है ये, अधिक है या कम, कम अधिक है, तो 10 निमेषा अधिक, किससे, 10 मिनट अधिक है किससे, 2 बजे से, तो क्या लिखेंगे, द्विवादनम। 10 निमेषा अधिक द्विवादनम, या इसका सीधा भी कर सकते हैं, दशाधिक द्विवादनम। इसको सीधा भी लिखें, क्या लिखें, मैं यहाँ लिख देता हूँ, दशाधिक द्विवादनम। तो भी अपना क्या बोध कराएगा, ये 2:10 का बोध कराएगा, दशाधिक द्विवादनम। और एक निमेष या कला भी आया था, तो क्या लिखेंगे, 10 कला अधिक द्विवादनम। और उत्तर शब्द भी अधिक के लिए प्रयोग किया जाता है, 10 निमेषोत्तर द्विवादनम। 2 4, तो ये अधिक के लिए एक तो अधिक शब्द मिलेगा अपने को, एक उत्तर भी लिखा हुआ मिल सकता है, तो दोनों लगा के इनके वाक्य बनाने हैं। बनाने कैसे, पहले मिनट को लिखना है। जैसे हम यहाँ लिखेंगे 2:40, तो पहले 40 को लिखेंगे क्या, चत्वारिंशत्। चत्वारिंशत् क्या है, अधिक, चत्वारिंशत् अधिकम या अधिक, किससे, 2 से, द्विवादनम। अब 2:50, इसको क्या लिखेंगे, 2 तरीके से लिख सकते हैं हम। एक तो कहेंगे 3 बजने में 10 मिनट कम है, और एक कहेंगे 2:50 है। अगर हम कहें 3 बजने में 10 मिनट कम है, तो 10 मिनट कम है, ये पहले लिखना है। क्या लिखेंगे, 10 निमेष न्यूनम, 10 निमेष न्यूनम, किससे, त्रिवादनम, 3 बजने में, 3 बजने में 10 मिनट कम है। अगर यही बात मेरे को कहनी हो 2:50 है, तो क्या लिखूंगा, 50 के लिए आता है पंचाशत, पंचाशत अधिकम, किससे, द्विवादनम।
तो ये कुछ समय का अभ्यास था, हमारा समय ज्ञान था, हमने महत्वपूर्ण कर लिए। अब कुछ अभ्यास भी देख लेते हैं कैसे इनको लिखना है। 1 2 4 मैं टाइम लिखूंगा, हम लिख के देखेंगे उनको, सारी संख्याओं का लिख देंगे ताकि अपने को पता लग जाए सारी संख्याएं कैसे लिखते हैं। 1 से शुरू करते हैं, 1 तो पूरा बजा देते हैं, फिर 2.25 कर देते हैं, 3.5 कर देते हैं, 4.25 कर देते हैं, यहाँ 5.5, 6.5, 7.25, और इधर कर दिया हमने 8, और इधर कर दिया 9.25, यहाँ हमने कर दिया 10.5, और इधर कर दिया क्या 11, और इधर कर दिया 12, 12.5 या 12.5 जो भी करो, सारे आ गए इसमें लगभग। अब कैसे लिखेंगे? 1 के लिए तो हमने देखा था 1 वादनम यानी 1 बज गया। 2.25 के लिए क्या लिखेंगे? 2.25 के लिए स्पाद, तो स्पाद द्विवादनम। इसी तरह 3.5 के लिए, 3.5 के लिए शारद त्रिवादनम। इसी प्रकार 4.25 के लिए, पौने का था पादोन, किससे? पंचवादनम। 5.25 के लिए सपाद पंचवादनम। 6.5 के लिए शारद षड्वादनम। और 6.75 के लिए क्या लिखेंगे? 7.25 के लिए सॉरी, पादोन अष्टवादनम। यहाँ थोड़ी मिनट लिख देते हैं, 8:10 लिख दिया, 9:15, 10:16, 11:21 लिख दिया, 12:28 लिख दिया। अब इसको कैसे लिखेंगे 8-10 को? तो दशाधिकम अष्टवादनम। इसी तरह 9.25 का फिर सपाद नववादनम। 10-16 का षोडशाधिकम, क्योंकि ए और ए मिलकर क्या बन गए? संधि कर दी, षोडशाधिकम 10वादनम। 11-21 एकविंशत्याधिकम, ऐसे कर देंगे, एकविंशत्याधिकम संधि कर देंगे किससे? एकादशवादनम। इसी तरह 12-28, तो 28 कितना होता है? अष्टाविंशति अधिकम, विंशत्यधिकम किससे? द्वादशवादनम। तो ये कुछ महत्वपूर्ण अपना अभ्यास था। एक बात और मैं बता देता हूँ आपको, एक एएम और पीएम होता है अपना, एएम और पीएम। तो इसके लिए संस्कृत में आता है एएन के लिए अपूर्वाहन, ये आता है अपराहन। इसको अलग अलग करें तो इसमें 2 शब्द हैं, एक तो अपूर्व प्लस अहन। अहन कहते हैं दिन को, एन मत लगाना, ये सीधा ही। पूर्व कहते हैं पहले को, अहन कहते हैं दिन को, दिन का पहला भाग यानी 12। अब जैसे पहले का टाइम क्या कहलाता है? 12 से पहले का, 12 दिन के 12 से पहले का समय पूर्वाहन। और अपराहन क्या कहलाता है? अपर कहते हैं बाद को, अहन कहते हैं दिन को, दिन के बाद का टाइम क्या कहलाता है? अपराहन। यानी 12 बजे से रात के 12 बजे तक का टाइम क्या कहलाएगा? दिन के 12 बजे से रात के 12 बजे तक का टाइम अपराहन। तो ये था समय से जुड़ी महत्वपूर्ण बातें। उम्मीद करता हूँ आपको पसंद आया होगा। ये घड़ी का क्या ज्ञान था, घड़ी कैसे देखते हैं, कैसे समय बताते हैं, ये टॉपिक हमने किया। अगर अच्छा लगे तो मित्रों इसे ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि हमारे द्वारा डाली जाने वाली वीडियो आप तक पहुंच सके। आगे फिर मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए नमस्कार, जय श्री राम।